हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक आईफोन 14 प्रो मैक्स 512 GB को 1,02,000 के आसपास में ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो हम आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आज के डेट पे उसकी अगर मार्केट रेट आप चेक करने जाएं तो 1,70,000 है, बट आपको एक्चुअली वो पड़ेगा 1,02,000 के आसपास में। वैसे ही करके सिर्फ आईफोन ही नहीं, दुनिया का कोई भी गैजेट एक्सेसरी या चीज़ें आप कैसे उसको कम रेट में अपने लिए ले सकते हो ताकि आपके लिए कम कॉस्ट पड़ेगा। तो आइए आपको हम एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आईफोन 14 प्रो मैक्स 512 GB। तो इसका जो है प्राइस मार्केट प्राइस जो आज के डेट पे है वो है 169900। ठीक है, उसके बाद इस पे जो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है वो बेसिकली मिल जाता है अराउंड 18% है। ठीक है, तो 18% की अगर मैं बात करूं तो दिस इंटू आप कर दो दिस डिवाइडेड बाई 1.18, ये हो गया आपका नेट कॉस्ट। तो जीएसटी कितना बन गया इसके ऊपर आपका, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो आपको जो कॉस्ट पड़ा जीएसटी अगर हम छोड़ दें, अब जीएसटी का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो, ये लेने के लिए आपको सिर्फ एक जीएसटी नंबर आपके पास चाहिए रहना। अब अगर ये आप अपने नाम पे ले सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपके रिलेशन में अगर किसी की कंपनी है तो आप उनके नाम पे भी ले सकते हो एंड देन यू विल गेट द बेनिफिट। तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा अपने जीएसटी क्रेडिट में। बेसिकली बैंक में ये पैसे नहीं आएंगे आपके, ये आपको वहां पे उनके आउटपुट से दे विल गेट दिस बेनिफिट एंड नेट में उनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। बेसिकली ये बेनिफिट तभी ले पाओगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के स्कीम्स एंड ऑफर्स बहुत सारे होते हैं जो 5 से लेके 6,000 तक का, 3,000 से लेके 6,000 तक का ऑफ रहता है। तो आप मान के चलो मैं इसमें 5,000 ही लेता हूँ आपका ऑफ। ठीक है, तो 5,000 आपके ऐसे ऑफ हो जाएंगे। तो वो ऑफ करने के बाद अब आपकी जो नेट कॉस्ट अभी पड़ रही है, आउटफ्लो कह सकते हैं हम इसको कि नेट कैश आउटफ्लो, वो आपके जेब से इतना अभी जा रहा है। अब इसके साथ में हम और कैसे कर सकते हैं कि हमारी कॉस्टिंग और भी कम आएगी, तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको पता है बिजनेस के बारे में कैसे काम होता है क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन बोल के एक कॉन्सेप्ट है जो कोई भी एसेट या कोई भी मशीनरी पे मिलता है और फोन्स के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर में जो है वो 15% है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, आईटी एक्ट। तो डेप्रिसिएशन की जो है बेनिफिट आपको एक साल में है नहीं मिलती, 15% करके हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे है मिलता है। तो इस पे आपको बेनिफिट मिलेगा 15%। फिर उसके नेक्स्ट ईयर उसके जो बैलेंस है यानी कि 85% पे 15%, फिर उसके बाद 85% पे 15%। सपोज बेसिकली क्या होगा कि आपको ईयर 1 में जो इसका बेनिफिट मिलेगा वो हो गया आपका दिस इंटू दिस। तो वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ पे, ये आ गया आपका दिस माइनस दिस। अब नेक्स्ट ईयर आपको फिर इसी पे मिलेगा 15% और उस पे इनकम टैक्स। बेसिकली आपको पूरे के पूरे इस वैल्यू पे ही बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली यू गेट द इनकम टैक्स बेनिफिट ऑन कंप्लीट अमाउंट इन ग्रेजुअल ईयर्स। तो अगर हम इसको नेट में लिख सकते हैं कि इनकम टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन वो ग्रेजुअली मिलेगा 5 सालों में, 5-6 सालों में डब्ल्यूडीवी पे, लेकिन टोटल मिल जाएगा। और इस पे जो इनकम टैक्स का जो रेट है वो 26% है, 26 से 30% रहता है। 26% होती है छोटी कंपनियों के लिए और 30% होती है बड़ी कंपनियों के लिए। तो नेट में आपको इसकी कॉस्ट का डेप्रिसिएशन पे इनकम टैक्स का बेनिफिट 36,000 रुपए का
मिल जाता है। तो ये अगर आप माइनस कर देंगे तो नेट में जो आपकी कॉस्टिंग एक्चुअली में पड़ी है वो ये हुआ। अब देखिए कैश आप कहेंगे कि नहीं कैश तो मेरी जेब से इतना जा रहा है 140 सॉरी 169 कह सकते हो आप। बट एक तरीके से अगर आपके पास किसी और तरीके से खर्चे बच रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट ही है ना। कैश का ना जाना भी कैश का आना ही हुआ। कोई खर्चे नहीं जा रहे हैं तो एक तरीके से आप उसको अर्न ही कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये आपका नेट कॉस्ट पड़ रहा है 1,02,847 रुपए की नेट कॉस्ट पड़ी है आपको फॉर योर आईफोन के लिए। ऐसे ही करके ये सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी और इंडस्ट्री में। जैसे कि लैपटॉप आप अगर हैं लेते हैं, मैक लेते हैं या कार लेते हैं। कार का इनफैक्ट बेनिफिट देखो सब नहीं ले सकते। कार वगैरह की जो बेनिफिट है वो जो टूर ऑपरेटर्स हैं या जो बेसिकली कार या मोटर व्हीकल के बिजनेस में है वही ले सकते हैं, बाकी लोग नहीं ले सकते हैं। आज के डेट पे बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि अपने नॉर्मल कंपनी के नाम पे भी लेके वो क्रेडिट ले लेते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। दैट कैन लीड यू इनटू अ लीगल ट्रबल लेटर ऑन। क्योंकि बाद में अगर वो आपको एड बैक करते हैं, वो इनपुट अगर नहीं मिलेगा, डिस अलाउ करते ही हैं, तो फिर बाद में जाके आपको इंटरेस्ट पेनल्टी सब आ जाएगा, तो वो ना करें। बाकी ये रहा आईफोन का कॉस्ट आपको 1,02,847 में आपके उसमें पड़ेगा आपको। अब ये आप अगर कहेंगे कि यहाँ पे कि मेरे पास तो ना जीएसटी है ना मेरे पास बिजनेस है, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक जीएसटी नंबर लेना है। आप अगर कुछ और भी काम करते हैं तो जीएसटी नंबर ले लो, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। हम आपको जीएसटी नंबर लेके फाइलिंग और कंप्लायंसेस में सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। और इनकम टैक्स एक्ट वाला ये तो देखो आप बेनिफिट ले ही सकते हैं अगर आप कोई भी काम करते हैं जॉब के अलावा। जॉब में बेसिकली इसकी बेनिफिट नहीं मिलती है। अगर आप साइड बाय साइड ट्रेडिंग कर रहे हैं या यूट्यूबर हैं या प्रोफेशनल इनकम है आपकी किसी भी टाइप की और है, तो इससे आपको ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। ऐसा करके आप सिर्फ इस एसेट में ही नहीं और भी बहुत सारे एसेट किसी भी एसेट में आप इसकी बेनिफिट ले सकते हो। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट यूजफुल। एंड और भी किसी भी टाइप की वीडियो या किसी भी चीज़ के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग टेक्साज, थिंक टैक्स, थिंक टेक्साज।